9 आदमी कोई दूसरा कोई जानते नहीं है। एक मकान में भी 9 आदमी अलग है, जिसको हम जानते ही नहीं, एक हिंदू भी है। और दूसरा नंबर ये कि जब हम एक मकान में रह रहे हैं तो मेरा मकान संख्या कौन है, कौन बताएगा। निर्वाचन आयोग भी एसडीओ को भी कन भेजा जाता है कि भाई इसका जांच कहते हैं, तो जांच नहीं करते, सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है। बिहार एसआईआर में गड़बड़ी को लेकर हमने कई सारी खबरें आप तक पहुंचाई है और यहां तक भी आप तक खबरें तो पहुंची होंगी किस तरीके से तेजस्वी यादव के 2 वोटर आईडी कार्ड 2 एपिक नंबर का मामला हो, या फिर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का 2 एपिक नंबर 2 वोटर आईडी कार्ड का मामला। और इसके बाद लगातार हमने मुजफ्फरपुर, जमुई और ऐसे कई तमाम जिलों से निकली खबर आप तक पहुंचाई, जहां ऐसा कई बार देखा गया कि एक ही नाम से कई आदमियों के एपिक नंबर, वोटर आईडी कार्ड और तमाम ऐसे जानकारियां निकली जहां एक ही घर में कई लोगों के नाम शामिल थे। इसी क्रम में एक और खबर निकलकर सामने आ रही है मुजफ्फरपुर से, जहां आपको बता दें एक ही परिवार के नाम दर्ज हुए 2 मकान संख्या में 14 अज्ञात लोगों के नाम भी जुड़ने का मामला निकलकर सामने आया। इसके पहले मुजफ्फरपुर में मुजफ्फरपुर मेयर की खबर आप तक हमने पहुंचाई थी, वहां भी कुछ ऐसा ही मामला वोटर आईडी कार्ड को लेकर हुआ था। आपको बता दें मुजफ्फरपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदवारा रोड वार्ड संख्या 44 के निवासी रजी हसन ने नवीन मतदाता सूची यानी एसआईआर प्रक्रिया में गंभीर समस्या का और शिकायत किया है। गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि वेबसाइट में सर्वे की पीडीएफ डाउनलोड करने पर उन्हें पता चला कि उनके परिवार के सदस्यों के नाम 2 अलग अलग मकान संख्या 13 और 96 में दर्ज कर दिए गए हैं, जबकि उनका असली पता मकान संख्या 20/4 है। तो मकान संख्या की गड़बड़ी और साथ साथ एक ही मकान संख्या में 14 अज्ञात लोगों का नाम जुड़ा हुआ। आपको बता दें रजी हसन जो शिकायत करता है, उन्होंने बताया कि मकान संख्या 13 में उनके 4 पारिवारिक सदस्यों के साथ 7 अज्ञात लोगों के नाम जोड़े गए, जबकि मकान संख्या 96 में भी उनके 4 अन्य सदस्य दर्ज हैं, वहां भी 7 अज्ञात नाम जुड़े हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि ये लोग कौन हैं, न तो इनका हमारे परिवार से कोई संबंध है, न ही ये हमारे मकान में रहते हैं। तो मकान में अलग अलग नंबर पे एक तो पहली गड़बड़ी की मकान संख्या की गड़बड़ी है, दूसरी गड़बड़ी ये निकलकर सामने आई कि मकान संख्या में जो लोग रहते हैं उसके अलावा अलग अलग अज्ञात लोगों के भी नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। हम आपको बाइट सुनवा रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं जो शिकायत करता है, सुनिए और उनकी समस्या किस तरीके से निकलकर सामने आ रही है, कितना बड़ा गड़बड़ी है इस पूरी प्रक्रिया में, वो भी आप सुनिए। समस्या ये हुआ कि हमारे परिवार में 8 सदस्य हैं, मकान एक ही मकान में रहते हैं, लेकिन 2 मकान संख्या है और जिसमें एक मकान संख्या में 9 अलग है। 9 आदमी कोई दूसरा कोई जानते नहीं है। एक मकान में भी 9 आदमी अलग है, जिसको हम जानते ही नहीं, एक हिंदू भी है। और दूसरा नंबर ये कि जब हम एक मकान में रह रहे हैं तो मेरा मकान संख्या कौन है, कौन बताएगा। अब बीएलओ के पास गए हैं तो बीएलओ ने बताया कि हम तो आपका आवेदन लेकर और जाके जमा कर देते हैं। अब वहाँ काम है करना, और यहाँ ये हाल है कि निर्वाचन आयोग भी एसडीओ को भी कन भेजा जाता है कि भाई इसका जांच कहते हैं, तो जांच नहीं करते, सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है। क्योंकि मिले डीटीसी क्या बोले, जनता दरबार में जिलाधिकारी नहीं थे, डीटीसी थे। उन्होंने बोला है कि नगर आयुक्त को भेज रहे हैं जांच के लिए, और तो जांच उपरांत कार्रवाई की। समस्या क्या हो रही है? समस्या ये है कि मेरा मकान कौन है, परिवार के इतने सदस्य चले आए, ये जानना है कि मेरा मकान संख्या कौन है और मेरे मकान संख्या नंबर बताया जाए और अलग परिवार जी ये तो पूरे में हो रही है। आप में किसके द्वारा गड़बड़ी लग रही है आपको? मेरे हिसाब से तो बीएलओ के द्वारा किया गया होगा, वार्ड पार्षद के द्वारा किया गया होगा। तो आपने शिकायतकर्ता रजी हसन को सुना, उन्होंने पूरी प्रक्रिया पे बड़ा सवाल खड़ा किया है और साथ साथ जो पीडीएफ उन्होंने डाउनलोड किया उसमें क्या कुछ अनियमितता देखी है, किस तरीके से बड़ा झोल हुआ है। और चूंकि उन्होंने बहुत क्लियरिटी के साथ ये बताया कि 7 अज्ञात नाम भी जुड़े हैं जिनसे उनके परिवार का कोई संबंध नहीं है, वो पहचानते तक नहीं है, लेकिन फिर भी जो ड्राफ्ट आया, जो पीडीएफ आया, उनमें ये सारी चीजें दर्ज है। तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है और रजी हसन ने प्रशासन से मांग की है उनके परिवार में सभी सदस्यों के नाम केवल सही मकान संख्या में दर्ज किए जाएं, ये उनकी मांग है। साथ साथ मकान संख्या 13 और 96 से उनका नाम हटाया जाए, ये भी उनकी मांग है। और दोनों पत्ते में जोड़े गए 14 अज्ञात व्यक्तियों के नाम तत्काल हटाया जाए,
ये भी वो मांग कर रहे हैं। तो लगातार उनकी 3-4 मांग है और बीएलओ की भूमिका पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। रजी हसन ने इस गड़बड़ी को लापरवाही या जानबूझकर की गई गड़बड़ी का नतीजा बताया। साथ साथ उन्होंने कहा कि बीएलओ के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग है। साथ साथ उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए ताकि व्यक्तिगत और पारिवारिक जानकारी की गोपनीयता और सटीकता बनी रहे। तो एक कहीं ना कहीं गोपनीयता की सटीकता की बात है, क्योंकि अज्ञात नाम अगर दूसरे एड्रेस पे, दूसरे मकान संख्या पे आ जाते हैं तो अपने आप में बड़ा सवाल है। बीएलओ किस तरीके से काम कर रहे हैं इस पे भी बड़ा सवाल, और उनकी 3-4 मांगे हैं जो कि उन्होंने शिकायत की है। तो देखना होगा कि आखिर इस तरीके से अलग अलग जिले से निकलकर जिस तरीके से खबरें आ रही, बिहार एसआईआर अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रक्रिया थी। हालांकि बड़ी प्रक्रिया को करने में त्रुटियां होती हैं, लेकिन अगर इस तरीके की त्रुटियां हैं तो कहां तक बीएलओ और कहां तक पूरा प्रशासन सही है, अपने आप में बड़ा सवाल। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे लाइव सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।